मीठे बच्चे बाप आए हैं, तुम बच्चों की खिदमत करते। मीठे बच्चे बाप आए हैं, तुम बच्चों की खिदमत अर्थात सेवा करने। तुम भी बाप समान बन सबकी खिदमत अर्थात सेवा करो। तुम भी बाप समान बन सबकी सेवा करो। प्रश्न है, ब्रह्मा बाप का कौन सा एक विचार चलता? ब्रह्मा बाप का कौन सा एक विचार चलता जिस पर शिव बाबा कहते वेट एंड सी? ब्रह्मा बाप का कौन सा विचार चलता जिस पर शिव बाबा कहते वेट एंड सी, फिकर मत करो, फिकर मत करो। उत्तर है, बाबा का विचार चलता समय बड़ा नाजुक होता जाता, समय बड़ा नाजुक होता जाता, बच्चों को अविनाशी ज्ञान रतन लेने बाप के पास आना ही है। बच्चों को अविनाशी ज्ञान रतन लेने बाप के पास आना ही है। इतने ढेर बच्चे कहाँ कर रहे हैं? इतने ढेर बच्चे कहाँ आकर रहेंगे? कितने मकान बनाने पड़े? कितने मकान बनाने पड़ेंगे? शिव बाबा कहते वेट एंड सी, इंतजार करो, देखो, वेट एंड सी। कल को पहले जैसे आकर रहे थे वैसे ही रहेंगे। कल पहले आकर जैसे रहे थे वैसे ही रहेंगे। तुम फिक्र मत करो, तुम फिक्र मत करो, तुम सिर्फ पढ़ते रहो, मन बनाओ। तुम सिर्फ पढ़ते रहो, मन बनाओ। तुम्हें कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। तुम्हें कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। ठीक है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी, आसमां पर। ओम शांति। बाप भी कहते हैं बच्चे ओम शांति, और क्या कहते हैं? बच्चों को कहते हैं बच्चे ओम शांति तत्व। मैं भी ओम शांति हूँ और तुम भी ओम शांति हो, अर्थात शांत स्वरूप आत्मा। तो हे बच्चों, तुम भी शांत स्वरूप हो, तुम भी मास्टर पतित पावन हो। ऐसे और कोई कह नहीं सकेंगे। कहा जाता है जैसे काग वैसे बच्चे, जैसे काग जैसा कौवा होगा वैसे उसके बच्चे होंगे ना। तो जैसे काग वैसे बच्चे, तो तुम बच्चे भी जानते हो जैसे बाबा वैसे हो। तो बाप कहते हैं मैं ज्ञान का सागर हूँ, तो तुम बच्चे भी समझेंगे हम मास्टर ज्ञान सागर है। गोया नदियाँ फैले तो सागर के बाल बचे भी होंगे ना। बड़ी बड़ी नदियाँ भी, बड़े बड़े तालाब, बड़े बड़े सरोवर भी हैं, तो वह है जड़। तुम हो चैतन्य, तो सागर से ही निकले हुए हैं।
सागर ने शिव बाबा दिया है बच्चे। तो कई बच्चे भी इन बातों को समझते नहीं हैं, क्योंकि पढ़ी लिखी तो बच्चियां हैं। तो बाबा ने एक बार पूछा था कि चीनी किससे बनती है और गुड़ किससे बनता है? तो बोला लाल गन्ने से गुड़ बनता है और सफेद गन्ने से चीनी बनती है। जिसको नहीं पता होगा तो ऐसे बोलेगा ना, बेचारी पढ़ी हुई तो है ही, तभी तुमको कितनी बड़ी बातें समझाते। पानी के सागर से पानी की ही नदियां निकलती हैं, तो मनुष्य बहुत बढ़ते जाते हैं तो पानी भी बहुत चाहिए ना। पानी की किल्लत होती है ना, इसलिए कहते पानी भी बहुत चाहिए। कितने कैनाल्स आदि बनाते रहते हैं। तो पहले यहाँ तो कुछ नहीं था, तो कुछ भी पानी कहाँ से भर के लाते थे। ऐसे ना नदियाँ नहरें थी ना नल थे, तो अब हुए मुश्किल से मैं समझती 95 के बाद इतना ज्यादा हुआ, उससे पहले इतना नहीं। अब बाबा कहते हैं कितनी कैनाल्स कितनी नहरें बना दी। तो तुम बच्चों को उठते बैठते चलते फिरते यही ख्याल रखना है कि हम इस पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। गीत में भी कहते हैं बाबा हम आपसे विश्व की बादशाही का वर्षा लेते हैं, और यह हमसे कोई छीन नहीं सकेगा। तो 21 जन्म यह राजाई कायम रहेगी। बेहद का बाप आकर बेहद का राज्य भाग्य देते हैं, तो राज्य भाग्य चलाने के लायक बनाते हैं, पवित्र बनाते हैं। तो बुलाते भी हैं ये पतित पावन आओ, यह कोई कृष्ण को नहीं बुलाते, निराकार भगवान को बुलाते हैं। और जब कहते हैं ये पतित पावन, तो कृष्ण बुद्धि में याद नहीं आता, परमात्मा याद आता है। तो बाप आकर हर एक बात समझाते। अभी तुम बच्चे समूह बैठे हो, तो यह कोई साधु संत नहीं है। तुम जानते कि निराकार शिव बाबा इस ब्रह्मा तन में प्रवेश कर हमको पढ़ाते। गायन भी है परम पिता परमात्मा ब्रह्मा तन द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। विनाश स्थापना के बाद ही हुआ है। कोई भी चीज की पहले क्या करेंगे? स्थापना करेंगे तो पहले थोड़ी खत्म कर देंगे। पहले स्थापना फिर विनाश। इससे सिद्ध है कि पुरानी दुनिया में आते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना नई दुनिया की, और शंकर द्वारा अनेक धर्मों का विनाश कराते हैं। तो सतयुग में एक धर्म था, अभी तो अनेक धर्म। एक धर्म वाले देवी देवताओं की निशानी चक्र आदि है। यहाँ एक धर्म का निशानी दिखाई है, चक्र सुदर्शन चक्र दिखाई। लक्ष्मी नारायण को कहते ही है विश्व का मालिक। तो स्वर्ग का मालिक विश्व का मालिक हो गया। तो यह बातें अभी तुम बच्चों की बुद्धि में बैठी। बाप कहते हैं बच्चे मन मना। तो यह बच्चों को घड़ी घड़ी सावधानी देती है। अपने को याद करो, अपने बाप को याद करो। बाप कहते मन मना, बाप को और वर्षे को याद करो, यह भूलो मत। और पॉइंट्स हो जाते हैं, सारा ज्ञान मिल जाए, लेकिन अभी आत्मा परमात्मा सभी का वर्षा न हो। यह तो मुख्य है ना, बाप ही पतित पावन है। यह युक्ति बताते हैं पावन होने की। तो बाबा कहते हैं तुम सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान पतित बन गए हो। 84 जन्म पूरे किए हैं, अब तुमको फिर सर्व प्रधान बनना है। सतो प्रधान बनो, तब ही तुम चल सकेंगे पवित्र दुनिया। पवित्र दुनिया में जाने के लिए पवित्र बनो।
निराकारी दुनिया भी पवित्र है तो साकारी दुनिया भी पवित्र है। अपवित्र पतित दुनिया यह है। आत्मा भी तमो प्रधान तो शरीर भी तमो प्रधान है। और यह तो सृष्टि का नाटक है। इसमें ब्रह्मांड और सूक्ष्म वतन भी आ जाता है। सृष्टि का चक्र यहाँ फिरता है। सत्य त्रेता यहाँ है। यह कोई सूक्ष्म वतन या मूल वतन में नहीं, यह यहाँ ही है। इनको मनुष्य सृष्टि कहा जाता है और वह है आत्माओं की निराकारी दुनिया। ब्रह्म जो है आत्मा और सूक्ष्म वतन वह है ब्रह्मा विष्णु शंकर की आकारी दुनिया। यह साकारी सृष्टि कितनी बड़ी, सतयुग में कितनी छोटी सृष्टि होती। वहां है ही एक धर्म। बाकी मनुष्य जो कहते हैं कि वहां भी दैत्य आदि थे, यह सब है झूठ। तुम समझते हो कि नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश तय हुआ है। सबका विनाश होगा और सतयुग हेवन की स्थापना होगी। तो तुम ही बाप के साथ खिदमत कर रहे हो। बाप भी आते हैं बच्चों की खिदमत करने, बाप आया है सेवा करने। तो यह है बेहद का बाप। देखते हैं हमारे बच्चे बहुत दुखी हैं तो जरूर तरस पड़ेगा ना। वो है ही रहमदिल बाप और अभी तो सारी दुनिया में अशांति है। एक बाप के सिवाय और कोई शांति दे न सके तो हठ योगी भी अथाह आत्मा के लिए कह देते बोलिए तो मनुष्यों को उल्टी बातें सुना देते। वास्तव में आत्मा की सफाई चाहिए। आत्मा में ही खाद पड़ी है और किसी को पता नहीं। कहते भी हैं ये पाप आत्मा है, बहुत पाप करते हैं। यह महात्मा है, यह पुण्य आत्मा है, ऐसे नहीं कहेंगे कि महान परमात्मा। सन्यासियों के लिए कहेंगे पवित्र आत्मा है क्योंकि सन्यास की आत्मा है। अब बाप समझाते हैं आत्मा को पवित्र बनाने वाला सिवाय एक परमात्मा बाप के कोई नहीं हो सकता। पतित दुनिया में पावन आत्मा कोई हो नहीं सकता। अभी सैपलिंग लगता है, धीरे धीरे वृद्धि होती है। यह तो छोटे छोटे मठ पंथ आदि टाल दिया, उनमें कोई मेहनत थोड़ी होती है। अगर मुख्य धर्म स्थापन कर देते हैं, अगर टालटालियों में थोड़ी मेहनत लगती है। वृक्ष रोग जाए तो उससे टालटालियां निकल ही आती है। ऐसे बाबा के जो मुख्य धर्म स्थापन करने में मेहनत है, बाकी जो अनेक मठ बनते हैं तो निकल ही अनेक प्रकार के मंत्र देते हैं, किस्म किस्म के मंत्र देते हैं। जिसके जो मन में आया उठा के मंत्र दे दिया, उसका अर्थ हो या ना हो। यह भी वशीकरण मंत्र है जिससे तुम 5 विकार पर जीत पाते हो। राम राम का मंत्र जपते, इससे फायदा तो कुछ भी राम राम में उसने अभी सोचने का मारा 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 का भी उल्टा क्या हो गया, राम हो गया तो अर्थ तो कुछ नहीं। तो यहाँ तो पाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे। तो तुम पवित्र आत्मा बन जाएंगे। तो याद को ही योग कहते हैं। तो भारत का प्राचीन योग बहुत मशहूर है और इस योग से ही तो विश्व पर जीत पाते हो। तो भारत का राजयोग बहुत नामी है और यह बाप के सिवाय और कोई सिखा नहीं सकता। अभी यार ना एक चीज जो
भगवान ने सिखाया, इसलिए अभी योग दिवस को मनाया। तो तुम हो ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां मिलके तो यहाँ ही होंगे ना। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तो जरूर ब्रह्मा के साथ ही होंगे। ब्राह्मण को भी जरूर चाहिए। इसको कहा जाता है सर्वोत्तम पूजे ते पूजा ब्राह्मण को। अभी तुम ब्राह्मण को फिर उथल खाएंगे। बाजुली कहते हैं ब्राह्मण से दुनिया बन जाएंगे, देवता बन जाएंगे। तो शूद्र से ब्राह्मण बने को फिर देवता क्षत्रिय। तो अब बाप समझाते हैं कि मीठे मीठे बच्चों बहुत थोड़ी बात है, बाप की याद में यह तो बुद्धि में है कि बाबा हमको 84 जन्मों का राज बता रहे हैं। 84 लाख अथवा 84 जन्मों का हिसाब तो चाहिए। कोई को पता ही नहीं है 84 लाख का तो कोई हिसाब बता ही नहीं सकते। मनुष्य 84 जन्मों का चक्कर लगाते हैं। 84 जन्मों का 84 लाख आत्माएं ऊपर से आती है पाठ बजाने के लिए। तो सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक आती ही रहती हैं। तो हर एक अपना अपना पाठ बजाते रहते हैं। इन बातों को मनुष्य मात्र नहीं जानते। एक बात को ही जान सकते हैं। तो मनुष्य को कभी परम पिता गॉड फादर नहीं कहा। देदारी बाप को कभी गॉड फादर नहीं। गॉड फादर कहने से फिर निराकार शिव तरफ हो जाती है। तो जीव आत्मा का बाप तो होगा ना। शरीर लिया है कोई तो शरीर का बाप होगा ना। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है तो निराकार बाप का नाम शिव है। रोज याद दिलाता तुम्हारा भी एक ही नाम है आत्मा। और फिर शरीर में भिन्न भिन्न नाम पड़ते हैं। परम पिता परमात्मा भी शरीर में आत्म ज्ञान सुनाते हैं। शरीर बिगड़ थोड़ी सुनाई, कैसे सुनाई? तो बाप समझाते हैं इनका तो अपना नाम है, मेरा शरीर का कोई नाम नहीं है और न मैं पुनर्जन्म में आता। मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, इनको भी मालूम नहीं पड़ता है कोई तिथि तारीख नहीं। हाँ, मैं कल्प के अंत अर्थात रात में आता हूँ। अभी रात है ना, कलयुग को रात का है। तो यह है ही पतितों की दुनिया और मैं आता हूँ पावन दुनिया अर्थात दिन बनाने। तो यह भी नहीं जानते कि बाबा ने कब प्रवेश किया। हाँ, विनाश साक्षात्कार किया, बहुत ध्यान में जाते थे तो वह कोई तिथि तारीख वेला नहीं निकाल सकता। कृष्ण को भी पूजते हैं, उनका रात्रि को जन्म दिखाते, किस समय कितने मिनट आदि सारा निकालते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं तो हूँ ही निराकार। जैसे और मनुष्य जन्म लेते हैं वैसे मेरा जन्म थोड़ी होता है। मेरा तो दिव्य अलौकिक जन्म है। मैं इनमें प्रवेश करता हूँ और फिर चला जाता हूँ। बैल पर सारा दिन सवारी थोड़ी करते, मुझे जिस समय बच्चे याद करते हैं मैं हाजिर। तो बाप आकर बच्चों से मिलते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं और जैसे मनुष्य एक दो में मिलते हैं या राम राम या नमस्ते। और ये तो रूहानी बेहद का बाप समझाते हैं कि मैं तो सब बच्चों का बाप। शिव बाबा की संतान तुम सब आत्माएं भाई भाई को, तो यह खुशी का पारा चढ़ना चाहिए।
बेहद का बाप आया हुआ है, हमको बेहद का वर्षा दे रहा है। तो बच्चों को देख बाप को भी खुशी होती है। ढेर बच्चे जानते हैं हमको बाबा स्वर्ग का मालिक बना रहे, राजाई देते हैं, तो प्रजा भी तो कहेगी हमारा राज्य है। राजा है चाहे प्रजा है, तो भारत तो सबका है, राज्य तो सबका। जैसे भारतवासी कहते हैं यह हमारा भारत देश है, राजा और प्रजा दोनों कहते हैं हमारा देश। तुम बच्चे नरकवासी हो और फिर स्वर्गवासी बने। तो बाप को और वर्षे को याद करना है और कोई तकलीफ बाबा नहीं देते। रहना भी है गृहस्थ व्यवहार में, यहाँ आकर थोड़ी रहना है, सब यहाँ भाग कर आए तो इतने सबको बाबा कहाँ रख सकते हैं? इतने सब ढेर बच्चे एक ही बार कैसे इकट्ठे हो सकते हैं? तो सब सेंटर्स के बच्चे एक ही बार इकट्ठे मिल कैसे सकते हैं? कहाँ ठहर सकेंगे? मुश्किल है। तो दिन प्रतिदिन बच्चे बुद्धि को पाते रहते हैं, तो इसकी भी कुछ युक्ति रचनी पड़ी। यह सब आसपास वाले मकान लेने पड़े। जितने बच्चे पहुंच जाएंगे तो सारे मकान लेने पड़े। मकान वालों से पूछेंगे कितना मांगते, किराया देना पड़ेगा, समय पर तो लेना पड़ेगा ना, पैसे की तो कोई बात नहीं, जरूरत होने पर तो करना पड़ता है। समय बड़ा नाजुक होता जाता है। बाप और बच्चे दोनों अविनाशी हैं। अविनाशी खजाना बच्चों को देते हैं और बहुत ढेर बच्चों को आना होगा। मन पीछे कितने ढेर बच्चों को टेंट लगा के रखते, बाहर में रखते ना, अपने अपने सब अलग अलग जगह, फिर भी जगह नहीं। तो बाबा विचार करते हैं इतने ढेर कहाँ आकर रहेंगे? तो शिव बाबा कहते हैं तुम फिक्र क्यों करते हो, वेट एंड सी। देखो, विचार करो और देखो, तुम पढ़ते रहो, मन बना। तुम बच्चों को यह ख्याल में रखना है कि अभी हमको कर्मातीत अवस्था में जाना है, सतो प्रधान बनना है और याद से ही बाबू बनेंगे। बाबा बात तो बहुत सहज बताते, अति सहज है सिर्फ बाबा को याद करना। देखो, गाय के बच्चे को जब माँ याद आती है तो चिल्लाता है ना, वो तो जानवर है। तुम बच्चों ने भी लड़ियां मारी ना, भक्ति में कितना रोई चिल्लाए, आओ तो सही, आओ तो सही, अभी आया है तो कहते फुर्सत नहीं। तुमने भी लड़ियां मारी ना, आगे चल बहुत चिल्लाएंगे, बहुत याद करेंगे। अब जो बच्चे निकलेंगे कितना पछताएंगे, बाबा आया भी चला भी, उस समय कैसा हाल हो, हमने तो देखा, मिले तो भी, हम जो देखेंगे बाबा तो बहुत चिल्लाएंगे, बहुत याद करेंगे। तो तुम बच्चे तो अब जानते हो कि बाबा आया हुआ है और विनाश तो होना ही है, नेचुरल कैलेमिटीज आनी है। सब आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। कितना खर्चा कर बॉम्ब्स बनाते, बहुत पैसा जाता है और खर्चा तो होता है ना, कितना ही खर्चा हो, कितनी महंगाई हो, लेकिन मुझसे तो खर्चा करेगा नहीं करेगा। खर्चा तो इतना खर्चा कहाँ से नहीं, डरते भी हैं मौत से। मरने के लिए कुछ भी खर्चा करते, मारने के लिए कुछ भी खर्चा करते, फिर डरते भी। फिर भी बॉम्ब्स बनाना तो बंद नहीं करते। समझते हैं बॉम्ब से मरेंगे, लेकिन फिर भी बॉम्ब बनाना बंद नहीं करते। बॉम्ब्स की लड़ाई चलेगी, अभी बनाते ही ऐसे हैं जो बम गिरे और मनुष्य मर जाए। कहाँ से गिरा, किसने गिराया, वो पता नहीं पड़ेगा।
तो चीज बनाने में पहले टाइम लगता है, फिर तो मिनट की मोटर जल्दी जल्दी बनाते जाते हैं। बॉम्ब्स भी कोई थोड़े बनेंगे क्या? तो तुम जानते हो इस पुरानी सृष्टि का विनाश होना है और अब बेहद के पाप से वर्षा लेना है। तो गीता है तो भारतवासियों का, बाबा कहते देवी देवता धर्म का शास्त्र, बाकी तो छोटे छोटे, उनका कोई गायन नहीं। तो ब्राह्मण धर्म है सबसे ऊंच। तो ब्राह्मणों का काम है कथा सुनाना, किसी को ज्ञान सुनाना ना। तो तुम कह सकते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, ब्रह्मा के बच्चे, हमको डांडे का वर्षा मिल रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी रहे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गाना के लिए मुख्य सार है, ड्रामा के हर राज को जानते हुए, ड्रामा के हर राज को जानते हुए किसी भी बात की फिक्र नहीं करनी, किसी भी बात की फिक्र नहीं करनी है। पढ़ाई पढ़ते रहना है, पढ़ाई पढ़ते रहना। मन मनाह होकर कर्मातीत बनने का ख्याल रखना है। मन मनाह होकर कर्मातीत बनने का ख्याल रखना है। स्वयं को सतो प्रधान बनाना है, स्वयं को सतो प्रधान बनाना है। दूसरा पॉइंट है, हम आत्माएं शिव बाबा की संतान आपस में भाई भाई, हम आत्माएं शिव बाबा की संतान आपस में भाई भाई हैं। शिव बाबा से वर्षा ले रही है, इस खुशी में रहना है। शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं, इस खुशी में रहना है। वरदान है, हर शिक्षा को स्वरूप में लाकर, हर शिक्षा को स्वरूप में लाकर सबूत देने वाले सपूत व साक्षात्कार मूर्त, हर शिक्षा को स्वरूप में लाकर सबूत देने वाले सपूत व साक्षात्कार मूर्त। बाबा कहते जो बच्चे शिक्षाओं को सिर्फ शिक्षा की रीति से बुद्धि में नहीं रखते, लेकिन उन्हें स्वरूप में लाते, वह ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप स्थिति में स्थित रहते हैं। जो हर पॉइंट को स्वरूप में लाएंगे वही पॉइंट रूप में स्थित हो सकेंगे, बिल्कुल रूप में स्थित हो सकेंगे। तो पॉइंट का मनन अर्थात वर्णन करना सहज है, लेकिन स्वरूप वन अन्य आत्माओं को भी स्वरूप का अनुभव कराना, यही है सबूत देना अर्थात सबूत व साक्षात्कार मूर्त बनना। खाली पॉइंट नहीं बनना, बल्कि बाबा को स्वरूप में स्थित होकर के औरों को स्थित करना। स्लोगन है, एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ, एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ तो मन बुद्धि का भटकना बंद हो जाए। एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ
तो मन बुद्धि का भटकना बंद हो जाए। ठीक है, कहते बाबा आया है सेवा करने, खिदमत करने। तो बच्चों को क्या खुद स्वरूप बन करके बुद्धि बाबा के ज्ञान सुनाना, खाली ज्ञान को ही नहीं सुनाना बल्कि स्वरूप में स्थित होकर के और उनको अनुभव कराना है। बाकी बाबा ने कही कि घर में उसको स्थापना करने मेहनत करती है, बाबा के दिल को मेहनत करनी है, मन मना बाकी जो रजनी मुखी कहानी जो सब ज्ञान तो भूल जाता है, लेकिन मन मना